अस्सलाम वालेकुम। दी राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुलसत्तार हाजिर खिदमत है। मैंने दो पार्ट किए जो साहिल अदीम, मुगीरा लुकमान और खालिद अब्बासी साहब और दूसरे लोगों ने जो इयन पॉडकास्ट ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर साहिल अदीम के जो अंधे मुक़ल्लिदीन थे वो बहुत ज़्यादा फुदक रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस जाली आदमी को, जिसको बहुत सारे नाक़िदीन जाहिल अज़ीम कहते हैं, इसके हवाले से मैं इसके अंधे मुक़ल्लिदीन से और ख़ुद इससे भी सवालात करूँ, और इसमें अगर इख़लाक़ी जुर्रत है तो ये दलील के साथ, सबूत के साथ ज़रा इनके जो है वो जवाब दें। मसला इसने इयन पॉडकास्ट की, और अगर आपने वो साहिल अदीम की वो वीडियोज़ नहीं देखी हों तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक फ़राहम करूँगा। वैसे आप क्योंकि उसके अंधे मुक़ल्लिद हैं तो आप पर ये फ़र्ज़ है कि उसकी बकवास को ज़रा सुना करें। अब इयन पॉडकास्ट के की एक ये उसमें बैठा है इयन पॉडकास्ट के साथ, और ये पुरानी है, तकरीबन मई 2024 की पॉडकास्ट है। इसमें इसने ये लंबी छोड़ी कि मैं हमारे जो सोर्स कोड एकेडमी के बच्चे हैं वो 2.5 टाइम्स मोर पावरफुल दैन हबल जो टेलीस्कोप है अभी, इससे 2.5 टाइम्स मज़ीद पावरफुल जो है वो टेलीस्कोप बनाएंगे। और ये 1 या 2 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। अब इसकी बातें सुने, और मुझे हैरत है इयन पॉडकास्ट के बोंगे लोगों पर कि इनमें इतनी सी भी सलाहियत नहीं है कि ये थोड़ा सा हल्का सा नासा की कोई वेबसाइट देख लें, हबल जो उसकी इनिशियल कॉस्ट थी वो देख लें, आज के टाइम में उसकी क्या जो है वो कॉस्ट है वो देख लें। अब ये साहिल अदीम क्या कह रहा है कि 1-2 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है और पाकिस्तानी बच्चे जो है ये बनाएंगे। ये भी 2024 में कहा था कि सारी चीज़ें तैयार हैं, उसका मैप भी हम जो है वो अपनी वेबसाइट पे डालने वाले हैं। अब इसका देखें, जो हबल टेलीस्कोप की जो अभी कीमत है 16 बिलियन डॉलर है आज के दौर में। 90 की दहाई में भी जब इसको शुरू किया गया था तो उस वक्त भी इसकी कम से कम एस्टिमेटेड कीमत जो थी 2 बिलियन डॉलर थी, और वो फिर इन्फ्लेशन वगैरह को एडजस्ट करके वो भी 4 से 6 बिलियन डॉलर का के करीब गया था। अब ये इतना, अब इसके लिए क्या नाम लिया जाए कि इतना ये मदारी टाइप का आदमी है कि 1 से 2 मिलियन डॉलर में ये हबल टेलीस्कोप बना रहा है, और इयन पॉडकास्ट के जितने बोंगे हैं वो गौर से सुन रहे हैं। और मई 2024 में ये कह रहा है कि बिल्कुल उसकी तैयारी है, फिजिक्स का काम भी हो गया, उसमें मैथमेटिक्स का काम भी हो गया है। अब थोड़ा सा हम जो है वो थोड़ा सा और काम है उसकी, जो है वो जो सारा मैप है उसको हम वेबसाइट पे भी डालने वाले हैं। 2 साल पहले इसने बात कही थी, मई 2024 से आप लगा लें 25-26, तकरीबन 2.25 साल हो गए, और इसकी लफाजी वहीं की वहीं है। और किसी को इतनी इखलाकी जरूरत नहीं होती कि इस बोंगे से पूछे कि भाई ये जो तूने बोंगी मारी थी कि 1 से 2 मिलियन डॉलर, कहाँ 1 से 2 मिलियन डॉलर और कहाँ 16 बिलियन डॉलर। इसी तरह लंदन में ये एक जगह बकवास कर रहा था, बच्चों को कहता है कि मैं जो है वो आपको हबल टेलीस्कोप दूंगा और जेम्स वेब टेलीस्कोप दूंगा। अब मैंने हबल टेलीस्कोप का तो बता दिया कि तकरीबन 16 बिलियन डॉलर की उसकी कीमत आती है। जो जेम्स वेब है उसको डेवलप करने में तकरीबन 10 बिलियन डॉलर आते हैं। इसका मतलब है कि 24 बिलियन डॉलर की ये टेलीस्कोप बच्चों को बांट रहा है। मेरी समझ में नहीं आता किस तरह लोग यार इतनी लंबी लंबी ये छोड़ता है, कोई इससे सवाल करने वाला नहीं है। पाकिस्तान 1-2 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहा होता है पूरी दुनिया में, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, और ये कनाडा का भिखारी कहता है कि 24 बिलियन डॉलर की जो टेलीस्कोप है या 16 बिलियन डॉलर की जो हबल टेलीस्कोप है, ये 1 से 2 मिलियन डॉलर में इसके सोर्स कोड एकेडमी के बच्चे बना लेंगे। इसी तरह की इसने लंबी लंबी छोड़ी कि सोर्स कोड एकेडमी में बच्चे जो है वो दाखिल होंगे 6 साल की उम्र में, और अगले 6-7 साल में वो पोस्ट डॉक्टरेट करेंगे। कोई जहनी तवाजुन जिस बंदे का सही हो, मुझे बताएं, ये कोई बात कर सकता है कि 6 साल का बच्चा अगले 6 साल में जो है वो पीएचडी भी नहीं कर रहा, बीएस भी नहीं कर रहा, एमएस भी नहीं कर रहा, पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा है। अब इस झूठे आदमी से ये पूछें, इसके जो अंधे मुकल्लिद हैं, नंबर वन ये कि जो 16 बिलियन डॉलर की जो हबल है, हबल टेलीस्कोप, ये 1 से 2 मिलियन डॉलर में कैसे बनाएगा, जरा ये एक्सप्लेन कर दे। और दूसरा ये पूछें कि 2016 से अगर सोर्स कोड एकेडमी चल रही है
और इसकी अगर सोर्स कोड एकेडमी में 2018 में भी बच्चे दाखिल हुए हैं, 19 में भी हुए हैं, अगर 20 में भी हुए हैं, तो 6 साल में अभी तक इसने कितने पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो पैदा कर दिए हैं। अब ये इससे पूछेंगे नहीं इसके फॉलोअर्स क्या, गालियां बकना, उल्टी सीधी बदतमीजी करना। भाई सीधा सीधा मैंने एक सवाल किया है, आप उस सवाल का जवाब दे दें कि हाँ जी, ये साहिल अदीम साहब कह रहे हैं कि ये फार्मूला, इस फार्मूले के तहत $1 से $2 मिलियन में जो है वो ये प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। और ये इसने ईओन पॉडकास्ट ने जो इसको लोड किया 5 मई 2024, लंदन में फिर इसने कहा जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर आगे मेरा सवाल है कि इसने एक पॉडकास्ट में, गालिबन वो लोकल टॉक्स के नाम से वो दो बंदे बैठे हुए थे, उनसे कहता है कि हमारी बॉडी में सीरियसनेस का एक हार्मोन होता है जिसको कॉकटेल कहते हैं। अब मैं इस जाहिल से भी पूछ रहा हूँ और इसकी ये जाहिल जो मुक़ल्लिदीन है कि ज़रा इसकी पूरी डिटेल मुझे समझा दे, कहाँ पर ये होता है और ये जिस हार्मोन का ये तस्करा कर रहा है क्या वाकई वो सीरियसनेस का हार्मोन है। आगे ये कहता है उसी में कि जो है लिम्बिक सिस्टम जो है वो सेंसरी सिस्टम है, जबकि इसको आप सर्च कर लें कि लिम्बिक सिस्टम, इसने कहा साहिल ने कि लिम्बिक सिस्टम सेंसरी सिस्टम है, जबकि लिम्बिक सिस्टम इज नॉट अ सेंसरी मैकेनिज्म, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स that mainly controls emotions, long-term memory drives and motivation. अगेन झूठा बंदा है, इसको कौन ये जो है, इसको पता है कि पाकिस्तान में खाता लगा हुआ है, तो कौन इसको पूछेगा। आगे इसने, अब ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, साहिल अदीम को भी चैलेंज कर रहा हूं और इसके अंधे मुक़ल्लिदीन को भी चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो इसका प्रोमोशनल मटेरियल शुरू का उठा लें और अब भी गूगल कर लें, मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है, दूसरी जगह, कि इसके प्रोमोशनल मटेरियल्स में या जो इसके अंधे मुक़ल्लिदीन हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया कि साहिल अदीम ने द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ा है, ग्रेजुएट किया है, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी टोरंटो से ग्रेजुएट किया है, कुछ जाहिलों ने तो ये भी लिखा है कि इसने जॉन हॉपकिंस से पढ़ा है। मैं खुदा की कसम चैलेंज कर रहा हूं कि इसका कोई एक शागिर्द साबित कर दे कि इसने जॉन हॉपकिंस से या मेट्रोपॉलिटन से या द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ा। मैं सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा जितनी मैंने इसके खिलाफ की है। अब मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये झूठ बोलता है शख्स, और इस झूठे ने कभी अपने उन प्रोमोशनल जो भी एडवर्टाइजमेंट थे उनको हटाने का नहीं कहा, ठीक है। अब इसको क्यों स्केप्टिकल इसने ये बात लिखी कि द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से अगर आप अमेरिकन स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो 2 लाख से के करीब डॉलर की जो है वो फीस है। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं तो 16,000 पाउंड आप दूसरे लिविंग एक्सपेंसेस लगा लें तो ये अच्छा खासा बनता है। उसके बाद ये सिग्मा का कोर्स कर रहा है $100-150 का, $50 का। आप बताएं कोई सेंस बनता है कि एक बंदा पहले शफा यूनिवर्सिटी से 2 करोड़ की डिग्री करे और फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 3,000 का कोई कोर्स कर ले, या लम से 80 लाख की डिग्री करे और फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई ₹1,000 का कोई कोर्स कर ले? कोई सेंस बनता है? और मैंने नहीं कहा, गूगल में भी आप सर्च करेंगे, जितने इसके दावे हैं इसने खुद अपने मुंह से बका है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। एक ऐसे मुल्क में जहां जजों की डिग्रियां जाली साबित हों, वकला की डिग्रियां जाली साबित हों, पार्लियामेंटेरियंस के ब्यूरोक्रेट्स की हों, इस झूठे से क्यों ना सवाल किया जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी वेबसाइट पे ये नहीं लिखता अपने एकेडमी, और ना बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट लिखता, ये जो बकवास कर रहा होता है उस पर भी मुझे डाउट है कि इसने कोई बिहेवियर साइकोलॉजी की कोई डिग्री की है, क्योंकि ये शख्स जिसको ये नहीं पता हो कि साइकोलॉजी का जो एक 12वीं क्लास का भी स्टूडेंट होगा ना, जिसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको भी पता होगा कि इंफीरियर और सुपीरियर साइकोलॉजी की कोई टर्म नहीं है। जो एडलर ने टर्म इस्तेमाल की वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही, और ये फ्रीक्वेंटली इसको यूज करता है, इंफीरियर साइकोलॉजी, सुपीरियर साइकोलॉजी। उससे पता चलता है कि इसकी जहालत का क्या लेवल है। आगे ये मैं पहले भी बता चुका हूं कई दफा इसका झूठ, कि ये साबित करें कि अशरफ अली थानवी ने 1400 किताबें लिखी और हर किताब के 3-3 4-4 वॉल्यूम, 300-400 पेजेस, 5 लाख से ज्यादा। तो 5 लाख से ज्यादा जरा वो मुझे दिखाएं, और पूरे 1400 का जो अशरफ अली थानवी की किताबों के नाम भी आते हैं वो भी 1400 नहीं है, हालांकि उसमें वो किताबचे भी उसके शामिल हैं। अब एक बंदे को जिसको जरा सा भी शऊर हो उसको पता होता है कि किताबचों में, खुतूत में, इन चीजों में क्या फर्क होता है, ये किताबों की कैटेगरी में नहीं आती।
कहता है अल्लाह मियाँ ने 1400 किताबें लिखवाई और उन किताबों में अशरफ अली थानवी से ये भी लिखवाया कि लड़कियों को ख़त लिखना नहीं सिखाना वरना वो आशनाओं के साथ भाग जाएंगी, और सॉरी आशनाओं को ख़त लिखेंगी, और जियोग्राफी सिखाओगे तो वो आशनाओं के साथ भाग जाएंगी। ये बातें इसके हैं। और अशरफ अली थानवी ने ये भी लिखा कि उनको सूरह यूसुफ और कुरान की बहुत सारी आयत ना पढ़ाई जाए। अब ये इसने वहां पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये बकवास की, वहां पर कहता है, अब ये मैं रीचेक आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 2-4 दफा इसने कहीं पर कहा है कि इंसानी ब्रेन में 300 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स हैं जो मिस्ट्री हैं, जबकि जो अगर आप खुद भी सर्च कर लें 86 बिलियन जो है आपके न्यूरॉन्स होते हैं। इसने 300 बिलियन खाली मिस्ट्री बता दिया, और ये मेरे ख्याल से 2-4 जगह ये बोल चुका है। बट अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल उसको देखा जा सकता है। फिर इसी जगह एक जगह ये फरमाते हैं हजरत के 1,40,000 मसन 40,000 साल पुरानी कोई जो है वो सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई है। आप ये सारी सिविलाइजेशन सुमेरियन, बेबीलोनियन, इजिप्शियन, इंडस, भरमपुत्रा, गंगा जमुना, ये सारी सिविलाइजेशन देख लें और उसका दौरानिया देख लेंगे, और ये मेरे ख्याल से इसने 1,40,000 साल बताया है। 1,40,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, सर हद होती है यार, खुदा की कसम। आर्कियोलॉजी का जिसने बुनियादी सब्जेक्ट पढ़ा हो, हिस्ट्री का जो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म होगा, फर्स्ट ईयर ऑनर्स का, उसको भी पता होगा कि ये जितनी सिविलाइजेशंस हैं, इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है, गेंजीज है, आपका इजिप्शियन है, बेबीलोनियन है, सुमेरियन है, इनकी क्या तारीख है? कोई 10,000 साल से ऊपर बमुश्किल ही पहुंचे। इस बंदे ने 1,40,000 साल पुरानी इंडस्ट्रियलाइजेशन बता दी, वो सिविलाइजेशन बता दी। वो डिस्कवर, हालांकि वो डिस्कवर क्या हुआ है, सिर्फ होमो इरेक्टस के 2 स्कल डिस्कवर हुए हैं, जिसके इसके बात की, और वो सिविलाइजेशन से बहुत पहले की बात है। इस जाहिल आदमी को क्या पता कि सिविलाइजेशन का कहां से शुरू होता है। फिर सुमेरियंस का कह रहा है कि सुमेरियंस में कोई 26,000 टैबलेट डिस्कवर हुई हैं जो सोलर सिस्टम की बनी हुई थी, और इसमें जो है वो कोई 36,000 साल बता रहा है। अच्छा, जो दर हकीकत वहां पे डिस्कवर हुई हैं वो 5 लाख 200 मिलियन के करीब टैबलेट्स हैं जो 4,000 साल पुरानी है। ये 36,000 साल पुरानी बता रहा है। अच्छा, फिर एक जगह बताता है कि कौम लूत का जो जहां पर कौम लूत थी वहां पर जो है वो उनको फास्फोरस से मारा गया। आज भी वहां पे आप लाइटर जलाएं तो आग लग जाती है। साहिल सेज लूत नेशन वाज फाउंड इन मेडिटेरेनियन एरिया, फास्फोरस वाज यूज्ड टू पनिश देम। फास्फोरस को इस्तेमाल किया गया उनको सजा देने के लिए। फास्फोरस इज स्टिल फाउंड इन द मेडिटेरेनियन एरिया वेयर यू जस्ट लिट ए मैच एंड इट कैन कैच फायर व्हाइल इट वाज डिस्कवर्ड इन 17th सेंचुरी। अब ये क्या कह रहा है कि कौम लूत को फास्फोरस के जरिए सजा दी गई, हालांकि फास्फोरस 17th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ है। और कौम लूत का जो है वो लाजमी बात है कि अगर आप यहूदियों की किताब के हवाले से जाएं तो नेचुरली 2000 साल से ज़्यादा पुराना है, बल्कि 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। 17th सेंचुरी में फास्फोरस डिस्कवर हुआ है, और इस बंदे ने जो है वो कौम लूत को फास्फोरस से मरवा दिया। अच्छा, अब ये है कि देयर आर सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग डिपॉजिट एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाइट phosphorus in parts of the eastern Mediterranean, primarily resulting from the use of incendiary munitions by the Israeli military in Lebanon and Gaza. अब जो फास्फोरस मेडिटेरेनियन में जमा हुआ है वो इसराइल की बम्बार्टमेंट से हुआ है। ठीक है, अभी हुआ है। मसलन सैंड क्ले, इट इज नॉट कंबस्टेबल, और जो है भी उसमें आग नहीं लग सकती, लेकिन ये इतना झूठा बंदा कहता है माचिस लगाओ तो आग लग जाती है वहां पे। अब ये जिसकी बात कर रहा है, ये कंटेमिनेटेड रॉक, इफ द रॉक इज मिक्स्ड विद अदर मटेरियल्स लाइक पायरेट और ऑर्गेनिक मैटर, इट में सेल्फ हीट और कैच फायर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये एक दूसरी कंटेमिनेटेड रॉक है जिसका तस्करा है, लेकिन इसको तो बस झूठ बोलना है, इसको पता है पाकिस्तान में कौन। तो अब इसके जो अंधे मुकल्लिद हैं वो मुझे बता दें कि ये कौन सी जगह फास्फोरस है जो कंबस्टेबल है, और जहां पर खाली आप माचिस दिखाएं तो आग लग जाती है।
आगे भी जो इसने बकवास की कि कुछ कौमों को 400 बीवियां शादी करने की इजाजत है। मतलब आप दिमाग लगाएं, 400 बीवियों की अगर आप दे भी दें इजाजत, तो भाई वहां पे मर्द और औरत में कितनी डिस्पैरिटी हो जाएगी, कितनी ज्यादा गैप आ जाएगा। अब कुछ नबियों को तो बहुत सारी बीवियां रखने की इजाजत हुई है, लेकिन 400 कौमों को पूरी पूरी दी गई, ये नहीं। उसके अलावा ये काउंसिल ऑफ नाइसिया का मैं 50 दफा बता चुका हूं। मैं इसके शागिर्दों को चैलेंज करता हूं कि वो देखें और मुझे साबित करें, बताएं। ये कहता है काउंसिल ऑफ नाइसिया जो है 285 में हुई, तो देख के भाई मुझे बता दें 285 में कौन सी हुई, और उसमें सेक्युलरिज्म डिस्कस किया गया, तो मुझे बता दें कि उसमें सेक्युलरिज्म डिस्कस किया गया था या एरियन क्रिश्चियनिटी और रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के जो है वो इश्यूज डिस्कस किए गए थे। और 285 में वो इन रियलिटी 325 में हुई थी। और इसने कहा कि 285 के 400 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो इसका मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 685 में पैदा हुए, जबकि 632 में उनकी वफात हो चुकी थी। तो मुझे जरा इसके ये जो अंधे मुकल्लिद हैं ये साबित करके बता दें। अब ये झूठा पूरी दुनिया में इस्लामिक स्कॉलर बनता है, अगला बंदा कहे कि तेरे को अपने नबी की जो है वो तारीख पैदाइश भी नहीं पता। और अगर काउंसिल ऑफ नाइसिया की असल डेट से मान लिया जाए 325 में जो हुई थी, तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 725 में फिर पैदा हुए थे, इसकी लॉजिक के मुताबिक। तो ये इतना जाहिल आदमी है और लोग वाह 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 कर रहे होते सारा। फिर इसने ये जो बकवास की कि उसने एम्परर ने कहा कि जो एम्परर का है वो एम्परर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। ये भी हजरत ईसा का कौल है, एम्परर का कौल नहीं है। अच्छा जी, काउंसिल आप फिर इसने अफगान तालिबान का बताया 2 दफ़ा, ये मैं बता चुका हूँ कि आफिया सिद्दीकी हमें दोहा एग्रीमेंट में 2 दफ़ा बोला। अब इसके अंधे मुकल्लिदीन मुझे दोहा एग्रीमेंट के चारों पार्ट पढ़ के मुझे बता दें और कहें कि सर आप गलत है, मैं मान लूंगा गलती। आगे इसने कहा कि जी 85% दुनिया के जो लोग थे वो हजरत उमर के दौरे हुकूमत में उनके जेर इंतजाम रह रहे थे। सलमान नदवी की आप किताब पढ़ लें, शिबली नोमानी हो, इब्ने इसहाक हो, कोई सी भी आप तारीख पढ़ लें, जलालुद्दीन सयूती की तारीख खुलफा पढ़ लें, फिलिप हेटी है, अल्बर्ट होरानी है, ये जो मुख्तलिफ राइटर्स ने लिखा है, कहीं मुझे इसके ये जो मुकल्लिद हैं जो ये तूफान बदतमीजी खड़े करते, कहीं मुझ को दिखा दें किसी किताब में कि हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में दुनिया के जो 85% इनहेबिटेंट्स थे वो इनके जेर इंतज़ाम रहते थे। इतने कॉमन सेंस की बात है कि यार साउथ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड डिस्कवर नहीं हुआ था, चाइना में मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, इंडिया में मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। उमवी दौर में जाकर मुसलमान पहुंचे हैं। अब इस जाहिल को पता नहीं उमवी दौर, अब्बासी दौर और ये सारे अदवार का भी कोई फ़र्क पता है या नहीं पता है। 711 में जाकर मुसलमान जो है वो अल अंदलुसिया और यहाँ पर 8th सेंचुरी में अल अंदलुसिया और दूसरी जगह पहुंचे। वहां भी फ्रांस में रिचर्ड मर्टेल ने उनको शिकस्त दे दी थी, आगे बढ़ने नहीं दिया था। यूरोप के भी बहुत कम हिस्से पे मुसलमानों का कब्जा था, सिर्फ सदर्न स्पेन पे था। ये बाद में ऑटोमन्स के टाइम में वो सेंट्रल यूरोप गए। लेकिन ये जाहिल आदमी, इसको कौन, लाजिम बात इसको पता है कि इसको कौन पूछेगा यहाँ पर। फिर कहता है ये पूरी कहानी घड़ ली कि हजरत उमर ने इजिप्ट का दौरा किया और वहां पर जो है वहां के जो गवर्नर थे उनसे पूछा कि भाई हमने तुम्हें पैसे दिए तो उसका क्या किया। उसने कहा हमने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा तुमने दुनिया में इन्वेस्ट कर दिया, अपने गुलाम को कहा कि जो है वो उसको आग लगा दो। अब मुझे कहीं पर ये साबित कर दें कि हजरत उमर ने, इसके जाहिल मुक़ल्लिद और ख़ुद साहिल अदीम को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि ये साबित करे, बताए कि कहाँ पर हजरत उमर ने कब इजिप्ट का दौरा किया था। सिर्फ उन्होंने ग्रेटर सीरिया का दौरा किया और वो भी फ़लस्तीन जाने के लिए। एज सच वो सीरिया में रुके नहीं, फ़लस्तीन जाने के लिए। वो भी वहाँ के जो सेफोर्नियस था, वहाँ का जो इंचार्ज था क्रिश्चियन, उसने ये शर्त लगाई थी कि तुम्हारा जो कैलिफ आएगा हम उसके हाथ में शहर की चाबियां देंगे। फिर एक जगह ये कहता है, ये सारे इसके मुक़ल्लिदों उनको चैलेंज कहता हूँ कि ये बड़ा कहता है कि ऊँट के यूरिन में जो है वो शफा है। तो आप लोग सारे पिए ना ज़रा साहिल अदीम के साथ बैठकर, तो हम भी देखें कि ऊँट के यूरिन में कितनी शफा है। फिर वहाँ बकवास करता है कि जी एक प्रेग्नेंट घोड़ी का तो आप उससे एंटीबायोटिक बन रहा है और उसके वो तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो कोई प्रेग्नेंट घोड़ी नहीं बल्कि हॉर्स प्लांट के नाम से है, जिसको जो है वो एबर्ट जॉनसन और दूसरी कंपनियों ने बनाया। अगेन यहाँ पर झूठ। अगर आपको जो है इसके बरखिलाफ है तो आप मुझे कोई एविडेंस ला दें कि किसी प्रेग्नेंट घोड़ी का इस तरह जो है वो पर्टिकुलरली इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद
इसने जो ये दूसरी बकवास की पोस्ट ग्रेजुएट की मैं बता चुका हूँ। एक और जो इसने लंबी छोड़ी, ये भी इसकी वीडियो मौजूद है कि जी मैं 5 दिन अल्लामा इकबाल पे बात कर सकता हूँ बगैर किसी जुमले को रिपीट किए हुए 5 दिन मुसलसल। तो मैं इसके सारे जाहिल मुक़ल्लिदीन से कहता हूँ कि इसको किसी दिन रोकें और लाइव कैमरा लगाएं और देखें कि ये 5 दिन मुसलसल बोल सकता है या नहीं बोल सकता। तो अब अगर आपके पास मेरे सवालात का जवाब है, तो मैं बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम करने के लिए तैयार हूं कि मुझे कहीं पर गलत साबित करें जितनी, और ये सारी चीजें इसकी वीडियो में मौजूद हैं झूठे आदमी की। इसकी डिग्री के जो नारे प्रमोशनल मटेरियल में बकिया जितनी मैंने बातें कही हैं, ये सारी इसकी जो है वो वीडियो में मौजूद है। अगर आप इसकी वीडियो देखते हैं, नहीं है वीडियो तो मुझे बताइएगा, मैं सबके आपको लिंक भेजूंगा। बकिया इसके मुक़ल्लिदीन से मेरा ये भी सवाल है, शहजाद गयास के साथ इसने कहा कि 4 साल की बच्ची का जो है निकाह हो सकता है। इसके सारे मैं मुक़ल्लिदीन जो फीमेल मुक़ल्लिदीन हैं और जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप लोग अपनी बच्चियों, अपनी बहनों की, अपनी कजन्स की 4-4 साल की उम्र में निकाह करा रहे हैं? और साहिल अदीम से खुद भी सवाल है कि अपने खानदान की बच्चियों के 4 साल में निकाह करवाएगा? तो ये सारे सवालात हैं। अगर आप में हिम्मत है, अखलाकी जुर्रत है, तो इसको रिसर्च करके हर सवाल का तरतीब से आप मुझे जवाब दे दें। मैं साहिल अदीम की झूठ पर जितनी मैंने वीडियो की, मैं सारी की सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा।